अपने कर्मों के द्वारा भी हम भगवान की पूजा कर सकते हैं। तो कैसे? बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बाल गोपाल के स्नान करवाएं तो भगवान का रूप मानकर करवाएं। भोजन बनाएं तो अपने लिए ना बनाएं, भगवान के लिए नैवेद्य के रूप में बनाएं कि भगवान को भोजन लगाना है। पति की सेवा परमेश्वर समझकर करें। ऐसा नहीं कि परमेश्वर समझे केवल देवियां ही। देवता भी जब तक लक्ष्मी नहीं समझेंगे बरकत घर में नहीं आएगी। जो कमाओगे चला जाएगा। जिस घर में स्त्रियों का बार बार अपमान होता है, गालियां दी जाती हैं, उस घर में लक्ष्मी टिकती ही नहीं है, बरकत नहीं होगी। जितना मर्जी कमा लो, ना सुख मिलेगा ना आनंद मिलेगा, क्योंकि लक्ष्मी स्वरूपा है। एक बार 60,000 वर्षों तक हालाहल दैत्यों से युद्ध किया भगवान शंकर और भगवान विष्णु ने। दैत्य हार गए। फिर आए घर में देवता। लक्ष्मी मैया ने पूछा पार्वती जी ने, बड़ी मेहनत लगी होगी दैत्यों को हराने वाली, तुम्हें क्या पता? घर में रहने वाली तुम्हें तो रोटी बेलने का काम है, तुम्हें और कुछ आता नहीं। ये तो हमें पता है हमने कैसे जीता। अहंकार बढ़ गया। देखो देवताओं का भी श्रीमद देवी भागवत का प्रसंग है। जब अहंकार बढ़ गया, बात बात पर अपमान करने लगे। जब देवता देवियों का, देवियां अंततः अंतर्धान हो गई। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। ढूंढने से भी ना मिली। और शक्ति के बिना शिव क्या है? शव। शक्ति निकल गई, निश्चेष्ट हो गए देवता, मूर्छित होकर गिर पड़े। ब्रह्मा जी को चिंता हुई, अब क्या करें? अब सारा कार्यभार तो ब्रह्मा जी के ऊपर पड़ गया। कृष्ण तो कर ही रहे थे, अब पालन भी करना पड़ा, विष्णु जी का कार्य भी करना पड़ा, संहार कार्य भी ब्रह्मा जी के ऊपर पड़ गया। 3-3 पोस्ट संभालनी पड़ी। ब्रह्मा जी ज्यादा समय संभाल नहीं पाए। अपने पुत्रों से कहा, सनकादि से, अरे तपस्या करो न देवियों के लिए, अरे ऋषियों कुछ करो। तपस्या की गई, तब देवियां प्रकट हुई। बोली लक्ष्मी मैया की, पार्वती मैया की। देवियां प्रकट हुई। ऋषियों ने स्तुति की, बोलो क्या वर मांगते हो? देवियों कृपा करो, ब्रह्मा जी की हालत देखो क्या हो गई है। 3-3 पोस्ट संभाल करके आधे हो गए हैं टेंशन से। बोले तो इनका अहंकार तो देखो, बात बात पर अपमान कर रहे हैं। बोले माता हम आपके पुत्र हैं, हम पर तो कृपा करो, हम समझा देंगे, ये समझ जाएंगे। वैसे ही जैसे ही प्रवेश किया है शक्तियों ने शक्ति रूप में, तब जागृत हुए हैं देवता। तब भान हुआ कि अरे शक्ति के बिना हम अधूरे हैं, इसलिए शक्तियों को कोसना छोड़ दो। तुम जहां भी पहुंचना चाहते हो, शक्ति के बिना नहीं पहुंच सकते। शक्ति के अपमान के बिना तुम्हारा कुछ भी नहीं बनेगा। ये लिख लो आप। प्रेम से कहिए श्री राधे। स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिं विन्दन्ति मानवः, है ना? देवियां देवताओं के समान करे और पुरुष भी समझे। घर की साफ सफाई की जाए तो इस भाव से कि परमात्मा कब आ जाए, मैं कहां बिठाऊंगा। और देखो इसके लिए एक और, अभी भी समझ नहीं आए तो और तरीके से समझो। क्योंकि हम तपस्या नहीं कर सकते, अपने कर्मों से तो पूज सकते हैं ना, जो हमारा कर्म है। तो किसी राज्य में कोई बहुरूपिया आया। अब बहुरूपिया जब आया ना, तो राजा से परमिशन लेनी पड़ी बहुरूपियों के। तो जब राजा से परमिशन ली कि मैं बहुरूपिया हूं, अलग अलग रूप बनाता हूं, इसी से मेरा धन निर्वाह होता है, मेरी इष्ट देवी भगवती मुझ पर कृपा करती हैं, मैं उनके लिए कार्य करता हूं, उनकी प्रसन्नता के लिए। कोई त्रुटि ना हो मुझसे इस कार्य में। पूरी ईमानदारी से अपना जो भी मुझे स्वांग निभाना होता है, पूरी ईमानदारी से मैं उसमें कुछ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। राजा ने कहा ठीक है। पहला स्वांग बनाया उस बहुरूपी ने, संत का, साधु का स्वांग। भीड़ लग गई, ऐसा स्वांग बनाया। लोग सोचने लगे सच का संत है। हजारों शिष्य बन गए उस राज्य में।
राजा ने कहा अरे ये कैसा बहुरूपिया है, इसने तो असली गुरु को भी पीछे छोड़ दिया। राजा ने कहा मैं स्वयं मिलने चलता हूं, देखता हूं। राजा स्वयं पहुंचे जहां पर बहुरूपिया आश्रम बना के साधु बना था। इतनी बड़ी थाल हीरे जवाहरात की रख दी राजा ने। बोले महाराज मेरी तरफ से तुच्छ भेंट स्वीकार करो। बहुरूपिया ने कहा राजन हमारे लिए तो ये सब पत्थर के ढेले के समान है, हमें इनमें मत उलझाओ, इस माया में हम ऐसे ही ठीक हैं। ये सब आप में महलों में ही श्रेष्ठ लगता है, आप अपने महलों में ही रखें। राजा ले गया, राजा ने अपमान समझा। राजा ने बुलाया पीछे से बहुरूपियों को महल में। राजा ने कहा रे जो तुझे मैं धन दे रहा था ना, जो तूने असली गुरु से भी ज्यादा ख्याति कमा ली, ये बहुरूपिये ने इसलिए दे रहा था। तुझे सारी उम्र ये काम नहीं करना पड़ता, तू तृप्त हो जाता। बहुरूपिये ने कहा राजन हे प्रभु महाराज मैं उस समय साधु के वेश में था, अगर मैं सब धन लेता तो मैं काहे का साधु रहता, फिर मुझे साधु कौन कहता। मेरा स्वांग बिगड़ जाता, जो मैंने स्वांग रचा था ना, अगर वो बिगड़ जाता, मैं इष्ट देवी के लिए स्वांग करता हूं, वो रुष्ट हो जाती। और मेरे पालक आप नहीं है, मेरी इष्ट देवी हैं, मैं उनकी प्रसन्नता के लिए स्वांग पूरी ईमानदारी से करता हूं। राजा ने कहा अच्छा, बोले सिंह का स्वांग कर सकते हो? बोले जी महाराज लेकिन खतरा है। बोले कोई बात नहीं, करो सिंह का स्वांग, सिंह बनो। बोले ठीक है महाराज। और बहुरूपिया बन गया सिंह। शेर की खाल पहनकर दहाड़ता हुआ जैसे नगर में घुसा, सब भागने लगे, अरे सिंह आ गया, सिंह आ गया, शेर आ गया। महल के बागीचे में राजा का छोटा सा इकलौता नन्हा बच्चा खेल रहा था, जिसने सिंह को देखकर एक लकड़ी उठाई और सिंह की तरफ फेंक दी, और सिंह ने टुकड़े टुकड़े कर दिए राजा के बेटे के। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। चिथड़े चिथड़े कर दिए राजा के बेटे के, और चला गया सिंह। राजा रोने लगा, अरे मूर्ख तूने ये क्या कर दिया, मेरे बेटा इकलौता पुत्र मेरा, उसको मार दिया। राजा दुखी हुआ, बुलाया उसको बहुरूपियों को, अरे मूर्ख ये तुमने क्या किया, तुझे सिंह बनने के लिए कहा था या मेरे पुत्र को मारने के लिए? बहुरूपिये ने कहा महाराज मैं सिंह बना था और आपके पुत्र ने मुझे लकड़ी से मारा और मैं उसे छोड़ देता हूं, मेरा स्वांग बिगड़ जाता। मैं सिंह था, मैं पूरा सिंह बन गया था, मैं फिर बहुरूपिया नहीं था। राजा ने सोचा अब तो मेरी गलती है, इसने तो अपना स्वांग निभाया। दिन रात दुखी रहने लगा राजा। एक दिन राजा का नाई राजा की हजामत बना रहा था। जब हजामत बना रहा तो नाई ने कहा महाराज एक उपाय है मेरे पास उस दुष्ट से बदला लेने का जिसने आपके पुत्र को मार दिया। राजा ने कहा क्या? बोले उसको कहो कि सती का स्वांग बनाए। फिर क्या उसे चिता पर जलना पड़ेगा? सती को एक कोई लावारिश लाश लेकर हम चिता पर रखेंगे और उसको सती बनने को कहेंगे, उसको सती पर जलना पड़ेगा, स्वाहा हो जाएगा। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ कि ये शाबाशी दी, इनाम दिया, बहुत बेशकीमती हार दे दिया उस नाई को। नाई प्रसन्न हो गया, प्रेम से कहे श्री राधे। बुलाया गया बहुरूपियों को, बोले एक और राज आज्ञा है। बोले करो कि पालन? बोले हाँ। बोले तुम्हें सती का स्वांग बनाना है? बोले जी महाराज जो आज्ञा। 16 श्रृंगार करके, स्त्री का रूप धारण करके। और देखो पहले समय में लाश जब कोई मरता था ना, कहां जलाई जाती थी? नदी तट पे। आज भी कई स्थान मैंने देखे बिल्कुल पानी से टच करके लगाते हैं चिता। वैसी एक लाश रख दी गई। सती आई, वो सती बना हुआ बहुरूपिया बैठ गया, उसका सिर अपनी गोद में रखा। नाई और राजा देख रहे हैं कि अब तो मरेगा। दूर से खड़े, तभी अभी आग लगने ही वाली थी कि पता नहीं कहां से इतनी बाढ़ आई, इतना जल प्रवाह आया, न लकड़ियों का पता लगा, ना बड़ी मुश्किल से लोग जान बचा के भागे, ना चिता का पता लगा, ना लाश का, ना लकड़ियों का, ना बहुरूपियों का, कहां बह गया, जैसे बादल फटा हो पीछे।
राजा ने सोचा चलो जला नहीं, ऐसे ही मरा, अच्छा हुआ, जलने से नहीं तो बाढ़ में मरा। बहुत समय हो गया। एक दिन वही नाई राजा की हजामत बना रहा था, तभी वो बहुरूपिया वहां पहुंच गया। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। एकदम सन्न रह गए। बोले तुम जीवित हो? राजा ने पूछा। बोले महाराज उस वैसी बाढ़ में कोई जीवित रह सकता है? मैं जीवित नहीं हूं, मैं मर चुका था। बोले तो फिर तुम यहां कैसे आए? बोले मैं आया नहीं हूं, मुझे भेजा गया है। बोले भेजा गया है? बोले किसने भेजा तुम्हें? बोले महाराज आपके दादा परदादाओं ने भेजा, ऊपर जो बैठे हैं परलोक में। बोले उन्होंने क्यों भेजा? उन्होंने कहा कि हमारी इतनी इतनी बड़ी दाढ़ी बड़ी हुई है, नाखून बड़े हैं। तो बोले कटवा नहीं रहे किसी से। बोले क्यों? बोले हमें अपने कुल का ही नाई चाहिए। अब नाई बेचारा जिसके हाथ में उस्तरा था वो छूट गया, थर थर कांपने लगा। बोले तो नाई को वहां कैसे पहुंचाएंगे? वही बोले चीता वाला रास्ता है, सीता पर बैठकर ही पहुंचा जा सकता है वहां पर। अब तो नाई उस बहुरूपिये के चरणों में गिर पड़ा, गिड़गिड़ाने लगा, अरे मेरा परिवार है, मेरे बच्चे हैं, अरे मुझ पर रहम करो। नाक रगड़ने लगा, मुझे क्षमा करो, मैंने राजा को यह सलाह दी थी। जब रो रो के बुरे हाल हो गए उसके, तब बहुरूपिये ने कहा कि राजन मैं मरा नहीं था। क्यों नहीं मरा? क्योंकि जो तुमने मुझे स्वांग दिया था सती का, मैंने उसे भी पूर्ण निष्ठा से निभाया, और उस बाढ़ में भी मेरी इष्ट देवी ने मेरी रक्षा कर ली, क्योंकि मैंने अपना स्वांग नहीं बिगाड़ा। राजा प्रसन्न हुआ। तो मेरे भाई बहन, ऐसा ही स्वांग हमें मिला है। जो पत्नी का स्वांग तुम्हें मिला है, पूरी ईमानदारी से निभाओ, बेवफाई मत करो पति से। पति का स्वांग मिला है तो उसे पूरी ईमानदारी से निभाओ। अगर पुत्र का स्वांग मिला है तो माता पिता को मत ठगो। शिष्य का स्वांग मिला है तो पूरी ईमानदारी से, टीचर का मिला है तो पूरी ईमानदारी से निभाओ। वहां चालाकी मत करो, तभी तुम्हारी इष्ट देवी प्रसन्न होंगी, अन्यथा नहीं। जो भी कार्य, जिस कार्य में तुम नियुक्त हो, वहां बिल्कुल ईमानदारी से तुम उस बहुरूपी की तरह करोगे, उससे ही तो स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दन्ति मानवः, उसी से तुम्हें सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, उसी से परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अपना काम पूरी ईमानदारी से करना, चोरी नहीं करनी, जो ऐब करते हैं वो नहीं करना है। किसी को मित्र बनकर मित्र घात मत करो, विश्वासघात मत करो। विपत्ति में मित्र काम आता है, तुम विपत्ति में भाग जाओ तो काहे के मित्र हुए तुम? इसलिए पूरी ईमानदारी से अपने कार्य को निभाने से भी भगवान की पूजा हो जाती है। भगवान कहते हैं उससे मैं मिल जाता हूं, और जब भगवान मिल जाते हैं तब क्या होता है? बोले वृंदावन बिहारी लाल की। क्या